शिव की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया होती है, तब कहीं जाकर आप और हम एक संत की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लेते हैं। और ये सौभाग्य तारा बाबा की कुटिया में आप और हमको प्राप्त हुआ है। शिव कौन आवाज बढ़ाइए, इधर की भी, इधर की बाहर साइड में। शिव करुणा सागर है, दया सागर है, और उनकी उदारता, जैसे अभी माननीय श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं, और जिसकी किस्मत में नहीं भी होता, शिव पुराण कहती है जिसके भाग्य में नहीं भी होता, तो शिव कहीं ना कहीं से देते जरूर। पर कल हमने कथा में एक बात कही थी, मान लो कुछ आपकी किस्मत में नहीं है, थोड़ा देने में भगवान को हो सकता है देरी हो जाए, लेट हो जाए, शिव भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हो सकता है थोड़ा देने में देरी करे, पर जब वो देता है तो ऐसा देता है कि साधारण मनुष्य सोच भी नहीं पाता कि मेरे शंकर ने मुझे इतना अच्छा प्रदान किया। फिर व्यक्ति का समझना, क्या भगवान शंकर इतना अच्छा दे सकते हैं? कई बार ऐसी स्थिति भी मनुष्य की देह में आती है कि भोजन की थाली लग गई, तैयार हो गई, और उस भोजन की थाली के लगने पर भोजन की थाली का भोजन आप बस करने ही वाले थे, भोजन की थाली का भोजन आप बस ग्रहण करने ही वाले थे, और वो भोजन की थाली खसक गई, सरक गई। पर ये मानिए कि कहीं ना कहीं शिव ओगड़दानी की जरूर कृपा होगी, और अगर उसने देने में देरी करी है तो देगा तो इतना अच्छा देगा कि आप उसे बटोर भी ना पाओगे, इतनी कृपा से होगी। कभी कभी भोजन की थाली लगी लगाई खसक जाती है, समझ लेना कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए वो थाली तुम्हें खाने नहीं दी। कुछ भाग्य में अच्छा लिखा हो, कुछ श्रेष्ठ लिखा हो, और वो मिलेगा जरूर। तारकासुर, जिसने ब्रह्मा जी से मांगा तो मांगा ऐसा कि मुझे वर दे रहे हो तो ऐसा वर दीजिए, अगर मुझे वर प्रदान कर रहे हो तो ऐसा वर प्रदान करिए जिससे मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। क्यों? क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का परम भगत था, शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर शिव जी का परम उपासक है, शिव जी का परम भगत है, और वो शिव को दुखी नहीं देखना चाहता, शंकर भगवान को वो तकलीफ नहीं देखना चाहता। इसलिए भगवान शंकर से अगर मैं प्राण मांग भी लूं कि मेरे प्राण शंकर जी अगर छोड़ें, मेरे मृत्यु अगर आए तो शिव जी के द्वारा आए, अगर मैं मांग भी लूं तो वो श्रेष्ठता कहां बैठेगी? अगर मेरी श्रेष्ठता हो तो मैं अगर प्राण छोड़ूं भी
तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छूटे, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। बक्सों की आवाज बढ़ाओ आशीष, जितने बक्से लगे हैं सबकी आवाज बढ़ाओ। शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मेरे प्राण जाएं, ये तारकासुर ने मांगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर की ओर देखकर बड़ा आश्चर्य भी किया। भगवान ने तारकासुर की ओर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तारकासुर मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे भी तो शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। एक बात शिव महापुराण की अपने अंदर उतारिएगा बड़े ध्यान से कि मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना देखते हुए, मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना जानते हुए थोड़ा हम परहित का भी स्मरण करें। परहित शिव महापुराण क्या वर्णन करती है, शिव तत्व क्या है? तो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है और जीव से प्रारंभ होती होती जो शिव तक जाती है, वही शिव महापुराण की कथा, वही शिव। जीव से प्रारंभ हुई, शिव तक पहुंच गई। नर से प्रारंभ हुई, नारायण तक पहुंच गई। मन से प्रारंभ हुई, महादेव तक पहुंच गई। एक मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए और उस जीवन को जीते जीते जीवन के आनंद में पड़े पड़े फिर वो शिव तत्व तक कैसे पहुंचे, शंकर भगवान की अविरल भक्ति तक कैसे पहुंचे, शिव उपासना तक कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीव से शिव तक की जो यात्रा है वो शिव पुराण का प्रथम स्कंद से लेकर सारे स्कंद उसके यही वर्णन करते हैं। कि यात्रा जीव से शिव तक की, नर से नारायण तक की हो, मन से महादेव तक की हो तो यात्रा सफल है। अन्यथा केवल जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पर छोड़ा और मृत्यु होकर अपने चले भी गए पर मन को शांति नहीं मिल पाई तो फिर वो क्या? फिर क्या यार? ये नर से नारायण की यात्रा है, ये जीव से शिव की यात्रा है। और जब जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है, जीव जब अविरल भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबता हुआ, भगवान के भजन में डूबता हुआ, भगवान के स्मरण में डूबता हुआ शिव तत्व तक जाता है, तो ये मानकर चले कि फिर उसका पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता, वो परमात्मा के धाम में, शिव के धाम में सदा विराजमान होता है। हमने कथा के प्रथम में दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, ब्रह्मलोक में प्राण छोड़कर चले गए तो वापिस आओगे, वैकुंठ में चले गए तो भी वापिस आओगे, इंद्रलोक में चले गए तो भी वापिस आओगे, गरुण वरुण पितृ ये जितने जितने लोक हैं इन लोक में जाओगे तो वापिस आओगे। पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वही रहोगे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं, 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं और ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि मिली है और ये योनि भी ऐसी चले जाए और फिर कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कीड़े बने, पतंगे बने, फिर जीव बने, जंतु बने, पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, बनते बनते फिर वापिस ये मनुष्य की देह में आ गए और फिर वही उलझनों में फंस गए। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये जो 84 लाखवें नंबर की जो योनि है, ये शिव की भक्ति में इसको रमा,
शंकर की उपासना में सो रहा हूं। गंगा जी क्या करती है? गंगा क्या करती है? खूब पूरे सोशल मीडिया पे खूब उत्पात मचा के गंगा मैया पाप धोती है। कोई ने उसको हास्य में लिया, कोई ने उसको पाखंड में ले लिया, कोई ने उसको ढोंग में ले लिया, कोई ने उसको प्रपंच में ले लिया, पर जिसके दिल में श्रद्धा थी वो गंगा की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानकर भगवान की भक्ति में रहा। जिसके दिल में विश्वास होता है ना, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो अपनी परमात्मा की एक सीढ़ी तक चढ़कर आगे बढ़ सकता। ये जितने ये पत्र बनाते हैं ना, ये सारे पत्र पीछे ढेर लगे पड़े। इन पत्रों में मोबाइल नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। कोई कोई पत्र लिखते हैं, गुरुजी हम सीहोर भी गए, शंकर भी पूजन करी, हमने एक जगह की कथा भी सुनी, तो भी बाबा ने देने में देरी कर दी। क्यों? थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी फाइल अगर मोटी है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व के कर्म का जो लेख लिखा हुआ है ना, पूर्व का जो तुम कर्म कर कर आए हो उसका लेख जो भाग्य में लिखा है, उसको मिटाने में थोड़ा समय महादेव को भी लगता है, थोड़ा सा। और ये सब आपको स्मरण में होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो आंदोलन कर दिया था कि मैं ब्रह्मा पद से इस्तीफा देता हूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया था मैं ब्रह्म पद से इस्तीफा देता हूं, मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं लेना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं विधाता के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं विधाता नहीं रहना चाहता, मैं विधाता नहीं रहना चाहता। ब्रह्मा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं रहना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं विधाता नहीं रहना चाहता। भाग्य माता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं भाग्य माता के पद पर नहीं रहना चाहता। मृत्यु देवी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मृत्यु देवी नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ये ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? ये विधाता इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? भाग्य माता इस्तीफा दे रही है क्यों? मृत्यु देवी इस्तीफा दे रही है क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था कि भगवान शंकर अड़भंग हैं, वो बिना सोचे समझे तुरंत उठाकर दे देते हैं और हमारा लिखा हुआ बेकार, हमारा लिखा हुआ बेकार। हमने जो लिखा वो श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी की उम्र लिख दी थी कि इतनी उम्र में इसको मरना है। विधाता ने राजा श्वेत के लिए लिख दिया था कि ये जल चढ़ाने के लिए जाएगा और मरेगा, वो ना मरा। मार्कंडे जी नहीं मरा, राजा श्वेत नहीं मरा, राजा रत्नाकर नहीं मरा। किस लिए?